आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश में आम चुनाव पास आ गए हैं। चुनाव होने के लिए अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं ऐसे में कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी चुनाव में नोट के बदले वोट का गंदा खेल खेल रही हैं। वो लोगों को पैसे देकर उनसे वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर ये आरोप तब लगाया जब पीएम मोदी 3 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में रैली करने पहुंचे हैं। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेर लिया। सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू पर बड़ा आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने पेमा खांडू पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके काफिले से 1 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। क्या पैसा बीजेपी की तरफ से वोटरों को लुभाने के लिए लाया गया था? क्या ये ब्लैक मनी नहीं है? और क्या अभी तक इसके बारे में चुनाव आयोग को एफआईआर नहीं करा देनी चाहिए थी? इसी के साथ सुरजेवाला ने कहा कि मंगलवार देर रात पेमा खांडू के काफिले से पैसे बरामद हुए और आज पीएम मोदी वहां रैली करने पहुंच गए। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो पैसा काफिले से बरामद हुआ है वो पीएम मोदी की रैली में लोगों को बांटा जाना था। बीजेपी के मुखिया अपनी रैली में पैसे बंटवाकर वोट हासिल करने का प्लान बनाकर अरुणाचल प्रदेश में रैली करने पहुंचे हैं। चौकीदार चोर है, ये तो हम पहले से ही कहते आए हैं, लेकिन इस बार उनकी चोरी पकड़ी भी गई है। चोरी पकड़े जाने के बाद बीजेपी चुप्पी साधे बैठी है। गौरतलब है कि पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में रैली करने पहुंचे हैं और उससे ठीक पहले उन्हीं के प्रदेश सरकार के मुखिया के काफिले से इस तरह से पैसे मिलना कहां तक जायज है। और वहीं सुरजेवाला ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह से पैसे मिलने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश के सीएम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ है? उनके खिलाफ चुनाव आयोग कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? बीजेपी के इस खेल में 3 लोग अहम जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है अरुणाचल प्रदेश के सीएम और दूसरा नाम डिप्टी सीएम के साथ तीसरा नाम प्रदेश अध्यक्ष का है। इन तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में एक ही चौकीदार चोर है और इस बार तो उसकी चोरी सबके सामने आ गई। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में जवाब मांगा है। सुरजेवाला ने कहा है कि इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के चुनाव खर्च अधिकारी की मौजूदगी में कैश गिने जा रहे हैं। ये कैश गेस्ट हाउस में मौजूद गाड़ियों में से बरामद हुआ है। पैसों से भरी 5 गाड़ियां बरामद की गई हैं। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा है कि चुनाव आयोग इस मामले पर चुप क्यों बैठा है? हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग को सारे सबूत देंगे। वैसे तो पैसों का खेल चुनावों में होना आम बात है, लेकिन इस बार आरोप देश की केंद्र सरकार के मत्थे लगा है। और अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के सबूत पेश करने के बाद इस मामले पर चुप बैठा चुनाव आयोग बीजेपी के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।